गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई, वो फिलर गेज का गेज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कौन कौन सी गेज पढ़ेंगे मेरे भाई? फिलर गेज है, रेडियस गेज है, होलो गेज है या टेलीस्कोप गेज है। ठीक है ना, तो ये हम सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से कवरअप करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो अपनी कॉपी पेन है वो साथ लेकर बैठें, साथ के साथ नोट डाउन करें। ठीक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेज का मेरे भाई। ठीक है ना, गेज क्या होता है मेरे भाई? गेज क्या होता है चलिएगा जान लेते हैं हम लोग गेज के बारे में मेरे भाई। सबसे पहले मेरे भाई हम पढ़ते हैं फिलर गेज को। ठीक है ना, किसको? गेज को। गेज मेरे भाई एक मेजरिंग टूल है। ठीक है ना, मेजरिंग टूल है। ठीक है, जैसे फिलर गेज है, तो फिलर गेज का काम क्या है मेरे भाई? किसी दो पार्ट्स के बीच का गैप चेक करना। मान लो अगर ये पार्ट्स है मेरे भाई, इसमें हमने ये फिट कर रखा है, तो इसके बीच में अगर कोई गैप है तो उसको मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, मतलब दो फिटिंग पार्टों के बीच का गैप चेक करने के लिए हम फिलर गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो फिलर गेज है मेरे भाई, इसका सेकंड नाम है मेरे भाई थिकनेस थिकनेस गेज मेरे भाई। ठीक है, उसको भी आप लोग ध्यान में रख लेना। फिलर गेज का सेकंड नेम क्या है? थिकनेस गेज है। इसका यूज़ का क्या है मेरे भाई? दो फिटिंग पार्ट्सों के बीच का गैप चेक करना। ठीक है, अलग अलग मोटाइयों की इसके अंदर मेरे भाई पत्तियां होती हैं, सेट होता है इसका बना हुआ। ठीक है ना, और इसमें एक होल्डर होता है जिसमें सारी ये लगी होती है मेरे भाई। ठीक है ना, थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको किस टाइप्स की होती है ये। देखो, ये है मेरे भाई फिलर गेज। इसको क्या बोलेंगे? फिलर गेज। फिलर गेज है मेरे भाई। हर एक इसका साइज जो है मेरे भाई अलग अलग होगा। हर पत्ती का जो साइज है वो क्या है? अलग अलग होगा। ठीक है, ये होता है इसका होल्डर मेरे भाई। होल्डर के अंदर ये फिट होती है। आई बात समझ में? प्रत्येक जो ये पत्ती है मेरे भाई, इसकी मोटाई का जो साइज है वो अलग है। ब्रिटिश प्रणाली की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर मेरे भाई 6 है, 9 है, 13 है, 20 है और 26 पत्तियों का सेट होता है। या तो 6 पत्ती का सेट होता है, 9 पत्ती का सेट होता है, 13 पत्तियों का सेट होता है और 22 पत्तियों का सेट होता है और 26 पत्तियों का सेट होता है। आई बात समझ में? ठीक है ना, तो मेरे भाई इसका जो यूज़ होता है, और यूज़ भी मैं दिखा दूँ किस तरीके से होगा मेरे भाई। ठीक है ना, वो भी आप देख लेना। ये देखो, ये डबटेल फिटिंग है। एक पार्ट ये वाला है जो इसके अंदर फिट हो रहा है और एक पार्ट ये वाला है। ठीक है, इन दोनों पार्टों के बीच में जो गैप है उसे चेक करने के लिए फिलर गेज का यूज़ किया जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये है मेरे भाई फिलर गेज से इसके पार्ट्स का बीच में जो गैप है उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियरेंस भी चेक कर सकते हैं इसमें हम। कई बार क्या होता है मेरे भाई, गैप ज़्यादा होता है तो एक पत्ती क्या उसमें सेट नहीं बैठी। ठीक है, तो इसमें क्या हम दो पत्तियों को एक साथ भी लगा सकते हैं, फिर उसका जो साइज़ है उसको हम ऐड कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं मेरे भाई रेडियस गेज की। ठीक है, रेडियस गेज की। रेडियस गेज का क्या काम होता है मेरे भाई? जो किनारे होते हैं ना, किनारे, मान लो ये किनारा है, अगर ये घुमावदार है, ठीक है, ये घुमावदार है, तो ये किनारे चेक करने के लिए इसका यूज़ होता है, मतलब रेडियस चेक करने के लिए यूज होता है। किसका? रेडियस गेज का। ठीक है, और जो ये गेज होती है ना, ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। जो गेज होती है ये स्टेनलेस स्टील की होती है मेरे भाई। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है कि परत चढ़ी होती है। किसकी? स्टेन क्रोमियम की परत चढ़ी होती है मेरे भाई। किसकी? स्टेन क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार का इसमें साइज होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पत्तियाँ होती हैं, और होल्डर की तरह उसी तरह ही ये क्या होती है? फिट होती है कुछ इस प्रकार से।
ये है मेरे भाई इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस गेज। क्या बोलते हैं? रेडियस गेज। ओके, चलेगा। चेक कैसे करते हैं मेरे भाई वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये कोई पार्ट्स है मेरे भाई, ये कॉर्नर इसका रेडियस है, तो इसको हम यहाँ से ये चेक कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? रेडियस चेक हो जाएगा, ठीक है। रेडियस चेक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है मेरे भाई, ठीक है ना। चलेगा। उसके बाद अगर बात करता हूँ मेरे भाई होलोगेज की, किसकी? होलोगेज की। एक होता है होलोगेज, ठीक है। क्या है? होलोगेज। इसको मेरे भाई स्फेरिकल गेज भी बोला जाता है। होलोगेज है ना, इसको स्फेरिकल गेज भी बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसको स्मॉल होल गेज भी बोला जाता है। क्या? स्मॉल होल गेज भी मापा जाता है। इसके द्वारा क्या है मेरे भाई, हमें जो अंदर का व्यास है ना, जो सुराखों के अंदर का व्यास, जैसे ड्रिल किया हुआ होल है, ठीक है, तो उनका साइज हम इससे माप सकते हैं। वो किससे? होलो गेज से। किससे माप सकते हैं मेरे भाई? होलो गेज से माप सकते हैं, ठीक है ना। और जो इससे जो हम माप लेते हैं मेरे भाई, वो 3.2 mm से 12.7 mm तक माप सकते हैं। 3.2 से लेकर 12.7 mm तक माप सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो सुराख टेलीस्कोप गेज से नहीं माप सकते ना, वो इससे हम माप सकते हैं। इसको बोलते हैं मेरे भाई स्मॉल होलोगेज, और बोलते हैं हेमी स्फेरिकल गेज मेरे भाई, हेमी स्फेरिकल गेज मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद अगर बात करता हूँ मैं टेलीस्कोप गेज की। टेलीस्कोप गेज ये क्या होता है मेरे भाई? एल टाइप की होती है इस तरह से। यहाँ इसके क्या रेचर स्टोक लगा होता है, हैंडल होता है, ठीक है। इनको इसका एक तो मेरे होलो रोड होती है, ठीक है। एक होता है मूवेबल रोड, और यहाँ होता है लॉकिंग स्क्रू, ठीक है ना। इसको भी हम लॉक ओपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना हमें ज़रूरत हो मेरे भाई, ठीक है ना। अगर बात करता हूँ तो मेरे भाई इस पर क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होती, ये एक अप्रत्यक्ष माप यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। इसकी जो आकृति होगी ना, वो अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार की होगी। जैसे अंग्रेजी का टी अक्षर होता है ना, वैसा ही ये होगा मेरे भाई, ठीक है। इसका जो हम यूज़ करते हैं वो सुराखों के अंदर का साइज मापने के लिए टेलीस्कोप गेज का यूज़ किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, एक तो रोड होती है, और एक रोड अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। जबकि दूसरे में क्या, उसमें स्प्रिंग की सहायता से आगे पीछे इसे लॉक कर सकते हैं हम। इसमें एक स्क्रू लगा होता है, ठीक है, जो दोनों रोड के हैंडल के सिरे में फिट होती है। जब इसमें हमने क्या सुराख या स्लॉट का साइज मापा जाता है, तो इससे हम क्या लॉक करके माप का वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं मेरे भाई। क्या है? चेक कर सकते हैं। अब बात करूँ मैं टेलीस्कोप गेज की, किस किस साइज में मिलती है, तो मेरे भाई ये डिफरेंट साइज का होता है। नंबर 1 की अगर बात करूँ, नंबर 1 से आपने ध्यान में रखना 8 mm से लेकर 12.7 mm तक होगी। नंबर टू में होगी 12.7 से 19 mm तक मेरे भाई। नंबर 3 में क्या होगा, 19 mm से लेकर मेरे भाई 32 mm तक होगा। और नंबर 4 में क्या होगा, 32 mm से लेकर 54 mm तक। नंबर 5 में क्या होगा, 54 से लेकर 90 mm तक। और नंबर 6 में 90 mm से लेकर 150 mm तक मिल जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये मेरे भाई आपका छोटा सा जो टॉपिक था मेरे भाई गेज का, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, समझा दिया है। अगर फिर भी किसी के समझ में ना आया हो तो इस क्लास को दोबारा देख लेना। अगर फिर भी ना आया हो तो कमेंट करके मुझे पूछ लेना मेरे भाई, जहाँ भी आपको डाउट लगता हो। आई बात समझ में?
तो चलिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।